जय हिंद साथियों, आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट के 12वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 11 एपिसोड नहीं देखा और जीके और ग्रामीण विकास प्रवेश का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो देरी किस बात का, अभी जाएं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या कहा, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को छांटिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है कौन सा, गणना। ठीक है, गणना की जाती है। ठीक है, यहाँ पे गणना क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में बात करें तो जो जेंडर होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है पुरुष लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुरुषलिंग कहते हैं, तथा जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न की बात करोगे तो 2 नंबर में इन्होंने क्या कहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द, ठीक है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिएगा प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वह शब्दांश होता है। ठीक है, जो किसी शब्दांश के पहले, ठीक है, पहले नहीं बाद में, ठीक है, प्रत्यय जो बाद में लगता है। और उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्दांश के पहले लगता है। ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगता है तो किसी शब्दांश के बाद में, उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी शब्दांश के पहले लगता है। ठीक है, तो प्रत्यय की बात करें तो दो टाइप का होता है, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। जब कोई प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है तो उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। जब कोई प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है तो उसे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपका दिया है कौन सा, वार्षिक। ठीक है, वार्षिक आपका कैसा है, यहाँ में जो इक प्रत्यय लगा है, ठीक है, वर्ष प्लस इक बराबर वार्षिक। तो यहाँ पे इक प्रत्यय कैसा है तो तद्धित हो जाएगा। बाकी भिड़ंत ये क्रिया है, इसमें अंत जो लगा है ये आपका क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय। मिलाप में भी कृत प्रत्यय और लड़ाई में भी क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय। जबकि आपका ऑप्शन ए में क्या है, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, वार्षिक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है। तो याद रखिएगा गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं। ठीक है, और अगर दंपति की बात करें तो भाई स्त्री पुरुष के जोड़े को दंपति कहते हैं। ठीक है, तो 3 का याद रखिएगा, 3 का कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो याद रखिएगा व्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा जो ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी, इसकी क्या है, वर्तनी जो है सही है, क्योंकि ये सही सही लिखा है। पृष्ठ नहीं होता, पृष्ठ होता है, प्रदर्शनी होता, पर्याप्त। तो ठीक है, यहाँ पे 4 का आपका डी वाला सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। तो याद रखिएगा राम खाता होगा ये संदिग्ध वर्तमान काल, कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि राम खाता होगा इस बाद में संदिग्ध है। ठीक है, चलिए यानी कि संदेह है, तो आपका हो जाएगा 5 का ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते इन्होंने क्या कहा, 6 नंबर में ध्यान दीजिएगा, शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन करें। याद रखिएगा बढ़ई, सूत्राधार और विश्वकर्मा। ठीक है, ये तीनों का एक ही अर्थ होता है, जबकि शिलान्यास क्या सबसे अलग है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा सी वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा, शिलान्यास। ठीक है, चलिए तो 6 का हो गया सी। 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि भाई नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से कौन सा एक जोड़ा गलत है उसे पहचाने। अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात क्या होता है, स्वावलंबी होना, ये सही है। आंच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना देना, जी हाँ सही है। आगे देखिएगा डी वाला इन्होंने क्या कहा, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, ये भी सही है। सी इन्होंने क्या कहा, आसन डोलना अर्थात विचलित ना होना, ये गलत है।
यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, आसन डोलना, अर्थात क्या हो जाएगा, विचलित होना। ठीक है, तो यहीं पे आपका देखिएगा कौन सा आपका होगा, इसमें आपका सही हो जाएगा सी वाला, क्योंकि आसन डोलने का अर्थ होता है विचलित होना, ना कि विचलित ना होना। ठीक है, तो यही सी वाला क्या आपका गलत है, तो 7 का हो जाएगा सी। चलिए 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, आंख का अंधा नाम जो है नयन सुख है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, याद रखिए गुण के विरुद्ध नाम। ठीक है, गुण के विरुद्ध नाम ही इसका क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर में इन्होंने क्या कहा, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। पहला क्या है, कर्कश। कर्कश का विलोम क्या होता है, मधुर होता है, जो कि बिल्कुल सही है। ऋजु का विलोम होता है वक्र, ये भी आपका क्या है, सही है। ऐश्वर्य का विलोम होता है अनैश्वर्य, ये भी सही है। जबकि याद रखिएगा यहाँ पे जो डी वाला इन्होंने दे रखा है, क्या ऐहिक का विलोम लौकिक, ये आपका गलत, अर्थात 9 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि लौकिक का विलोम होता है अलौकिक होता है। ठीक है, क्या होता है, अलौकिक होता है, तो 9 का हो जाएगा आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर प्रश्न में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें, तो याद रखिएगा यहाँ पे अरविंद, कंज, नलिन, कमल। ठीक है, ये सभी कमल के हैं। आगार, निलय, धाम, ये भी है। ठीक है, सही है। 10 मोसक, खनक, ये भी सही है। परंतु यहाँ पे डी वाले अगर आप ऑप्शन की बात करोगे तो पीयूष, सुधा, ये अमृत का है, जबकि दृग किसका है, तो आंख का होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे दृग नहीं होना चाहिए। दृग किसका होता है, दृग नयन, लोचन, चक्षु। ठीक है, ये सभी किसका होता है, तो आंख का होता है। ठीक है, चलिए जबकि पीयूष और सुधा किसका होता है, तो अमृत का होता है। तो 10 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए संधि की बात करते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि पुनः 5 प्रकार की होती, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, तो 5 आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में इन्होंने बात किया है भला मानस। ठीक है, भला मानस में कौन सा समास है, तो याद रखिए यहाँ पे क्या दिया है, भला मानस। क्या दिया इन्होंने, भला मानस दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो भला मानस, अर्थात वह मानस जो भला है। ठीक है, भला है मानस। ठीक है, मानस कैसा है, भला है। तो याद रखिएगा जिस समास का पहला पद विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कर्म धाराय समास। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्म धाराय समास कहते हैं। तो 12 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 में इन्होंने कहा चरण कमल। क्या कहा कि भाई चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो याद रखिएगा चरण कमल, तो चरण और कमल में कोई भी भेद नहीं रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रह जाता, भेद रहित आरोप किया जाता, वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग उपमा की। तो जहाँ पे उपमेय और उपमान की तुलना किया जाए। श्लेष की बात करें तो जहाँ पे याद रखिएगा एक ही शब्द, कोई शब्द एक बार आता है उसका अर्थ क्या होता है, एक से अधिक बार होता है। ठीक है, चलिए तो उत्प्रेक्षा की बात कर लेते भाई, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना किया जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली याद रखिएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो 14 का आपका हो जाएगा ए अंधेरे। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंधेरे। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 और 16 की बात करते हैं। इन्होंने कहा तौलिया किस भाषा का शब्द है, तो ये पुर्तगाली भाषा का है। ठीक है, कौन कौन सा, याद रखिएगा तौलिया क्या है, पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा शब्द पुर्तगाली होता है, जैसे पादरी, लबादा, चाबी, कमरा, मेज, ठीक है, बस्ता,
ठीक है। उसके बाद आलपिन हो गया, पिस्तौल हो गया, ठीक है, परात हो गया, आलू गोभी, काजू, पीपा, तौलिया, बाल्टी, साबुन, ये सभी किसका होता है? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। प्रश्न संख्या 16 में इन्होंने क्या कहा? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए अर्थात शुद्ध शब्द कौन सा लिखा है? तो याद रखिएगा ए, ऋषि, ये क्या है? शुद्ध है। तो 16 का हो जाएगा आपका ए। 17 नंबर प्रश्न की बात करते इन्होंने क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है? कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है? तो 17 का याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा इन्होंने 17 में कि भाई कौन सा शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द जो है विदेशी नहीं है? तो याद रखिएगा कान, क्या हो जाएगा आपका सही? कान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कान जो है ये विदेशी नहीं है। ठीक है, विदेशी नहीं है। आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 18। इन्होंने कहा है 18 में, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, कौन सा? अमी अमृत। ठीक है, अमी अमृत, क्योंकि अदरक का तत्सम होता आद्रक, सही है, अनाड़ी का होता अनार्य, अपना का होता है आत्म। यहाँ पे अमृत का होना चाहिए था अमीय होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अमीय होना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार से अमीय होना चाहिए था। ठीक है, परंतु इन्होंने दे नहीं रखा, इसलिए आपका 18 का सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि लगभग 18 से 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।